जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी के अड्डा में। दोस्तों 5 दिसंबर को साहिबगंज चौकीदार का टेस्ट एग्जाम लिया गया था, जिसमें आपके 50 सवाल थे। 50 में से 35 सवाल आपका साहिबगंज जिला से था और 10 सवाल आपका झारखंड जीके के थे और 6 सवाल आपका मैथ रीजनिंग का। टोटल 50 सवाल थे और बहुत सारे बच्चों ने मैंने वहाँ पे आपका एक पोस्ट डाला था कि इसमें आपको बताना है कि किसका अंक कितना आ रहा है। तो ज़्यादातर बच्चों का अंक जो आया है आपका 40 से 45 मार्क के बीच में आया है। तो उनमें से जो आपका 6 सवाल था मैथ और रीजनिंग का, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं कि सर इसका सॉल्व नहीं कर पाए हैं, इसका आप एक बार सॉल्व करके वीडियो बना दीजिए। तो उसी को मैं आज सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जिन दोस्तों को अगर साहिबगंज चौकीदार का कोर्स परचेज करना है तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक सवाल यहाँ पे जो था जीके का था, उसमें आपके ऑप्शन गलत थे, तो वो भी क्वेश्चन मैं बता दूंगा क्या था। क्वेश्चन था आपका 22 नंबर, जो पीडीएफ में आपका 22 नंबर सवाल था, सकरी गली पंप योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो उसमें आपका मेरा जो ऑप्शन था ना गलत हो गया था। और आपका जो मेरा आंसर होगा इसका 1978 में शुरुआत किया गया था। कब? 1978 में आपका शुरुआत किया गया था। लेकिन यहाँ पे आपका टाइपिंग में यहाँ पे 1878 हो गया था और यह ऑप्शन जो बी में था ये आपका सही था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका 1978 आप लोग को याद रखना है। ये वाला का ऑप्शन गलत था और बाकी सही प्रश्न आपका राइट थे। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, मैथ और रीजनिंग का जो सवाल था उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लास्ट में आपका मैथ और रीजनिंग का सवाल था। पहला सवाल था कितना नंबर आपका 45 नंबर। 45 नंबर आपका रीजनिंग का सवाल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन था 1 4 5 9। क्या था आपका 45 नंबर सवाल 1 4 5 9। उसके बाद आपका 14 23 और 37 और उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान था। यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना था। तो चलिए इसे किस तरह से आपको सॉल्व करना था। बहुत सारे बच्चे ने इसे सॉल्व भी कर लिया था। तो देखिए हर बार क्या होगा, पिछला संख्या आगे जुड़ता जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 और 1 कितना होगा 5। दोनों को जोड़ के लिख देना है 5। फिर देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के लिखना 5 और 4 क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर से क्या करना, इन पिछला वाला से हमेशा जुड़ के आगे बढ़ता जाएगा। 9 5 14। ठीक है, दोनों जुड़ के 14 हो गया। 14 पे और 14 और 9 कितना होगा, दोनों को जोड़ देना है तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। 23 और यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ना है 14 को तो 37 और 37 और खाली स्थान में लाना है क्या, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। 37 और 23 कितना हो जाएगा 60। ये आपका आंसर था। ठीक है, कितना आना था 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, मैथ का था। ये आपका रीजनिंग का और बाकी सवाल मैथ के थे। तो इस तरह से आपका सॉल्व करना था। एक बच्चा जो था आपका 47 मार्क स्कोर किया था और कुछ लगभग 15% बच्चों ने 45 से अधिक अंक लाए हैं। ठीक है, बाकी सबका लगभग 40% का 45 से 40 के बीच था और उसके बाद 35 से 40 के बीच था और कुछ छात्र ऐसे भी थे जिसका 35 से भी कम आया है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग 46 नंबर। 46 नंबर आपका एवरेज का सवाल था, यानी औसत का। क्वेश्चन है आपका एक सप्ताह का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था। अगर सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था तो अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान कितना होगा। यहाँ पे 7 दिनों का औसत तापमान दिया गया है, तो हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। 7 दिन में कितना था आपका, एक सप्ताह में 35 था तो 35 को 7 से गुना करेंगे। 7 5 35 का 5, हाथ मेरा 3, 7 3 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24। ये हो गया टोटल योग इतना डिग्री सेल्सियस। अब देखिए कह रहा है सप्ताह के जो प्रथम 3 दिन थे ना उसका तापमान 45 था। तो प्रथम 3 दिन का हम लोग निकाल लेते हैं। 3 गुना 45 करेंगे। 45 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 4 12, 135 आ जाएगा। कितना 135। तो यहाँ पे देखिए इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे घटा देंगे तो 245 में 135 गया, 110 बच गया, यानी इतना डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे कितना दिन, 7 दिन था। 7 दिन में हम लोग 3 दिन का बाहर कर लिए घटाकर, तो बचा कितना 4 दिन, यानी 4 दिन का तापमान कितना 110। तो हमें अंतिम जो 4 दिन है इसका औसत निकालना है। तो 4 दिनों का कुल कितना 110 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक दिन का यानी औसत 4 से भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा, 4 से भागने में कितना आएगा, पहली बार तो 2 बार में गया, बच गया 3, 4 7 28 और बच गया 5, यानी 27.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर होना था। ठीक है, जितना ही बचा था अगर इतना में आपका सही किया था उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था। ठीक है,
मीडियम क्वेश्चन था, इजी भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10 क्लास का भी जो छात्र है वो भी अप्लाई किए थे ना, इसी वजह से। 47 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग। 47 नंबर सवाल था आपका, यदि एक वर्ग का विकर्ण 4 सेमी दिया गया है, क्या दिया गया आपका, वर्ग है एक, ये हो गया आपका वर्ग, इसका विकर्ण दिया गया है, इसका वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, क्या निकालना आपका, परिमाप निकालना है, परिमाप आपको निकालना है। परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है क्या, 4a, ये सूत्र हो गया, इसे हमें निकालना है। तो देखो हमें क्या चाहिए, भुजा चाहिए, ठीक है, ये मतलब आपका भुजा। तो यहाँ पे देख लीजिए विकर्ण इतना है, तो हमें सबसे पहले क्या भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। तो भुजा बराबर आपका सूत्र क्या होता है, भुजा बराबर विकर्ण बाय √2, विकर्ण बाय √2, ये आपका सूत्र है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण का मान जितना है हमें रख देंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, विकर्ण कितना है 4 है और नीचे में आपका √2, ये हो गया आपका भुजा। हमें क्या निकालना, परिमाप, यहाँ पे ए का मान रख देंगे। तो देखिए, तो ए का मान रख देते हैं, 4 हो गया, ए का मान है आपका 4 बाय √2, 4 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 16 बाय √2। इसे हम लोग √2 से भाग देंगे तो कितना बार में आ जाएगा आपका 8 √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 √2, ये हो गया आपका आंसर। किसी को अगर समझ में नहीं आया कि यहाँ से कैसे आ गया, तो चलिए दिखा देते हैं एक बार। इसका टुकड़ा करेंगे, क्या लिख सकेंगे हम लोग, 8 गुना 2 लिखेंगे और नीचे में आपका √2 है, √2 से काटेंगे यहाँ पे तो √2 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे डबल √2 का गुना करने से आपका 2 आता है, तो एगो कट गया, बचेगा कितना 8 √2 बच जाएगा। तो कितना आ गया इसमें, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपका सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चों का सॉल्व नहीं हुआ था और पहले भी मैं लगभग आपका यूट्यूब चैनल में आपका जो चौकीदार से संबंधित लगभग 100 प्रश्न आपका मैथ का करा चुके हैं, ठीक है। और मैथ एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा गारंटी नहीं है, इसलिए इसका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, लेकिन फिर आप लोग को क्या करना है, रिवाइज करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर सवाल है आपका, एक वृत्त की व्यास दिया गया है आपका, कितना हो जाएगा आपका, 47 नंबर था, 48 नंबर। एक वृत्त की व्यास यानी डी का मान कितना दिया गया आपका 14 सेंटीमीटर, उसके बाद 14 सेंटीमीटर है ना, cm होगा। आगे देखिए, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूछा गया है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये व्यास पूरा दिया गया है, ये डी का मान है 14 सेंटीमीटर। तो हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है आपका πr²/2, ये आपका फार्मूला है, ठीक है, πr²/2 ये आपका सूत्र है। तो हमें क्या चाहिए, पहले डी से हमें r निकालना पड़ेगा। तो r बराबर सूत्र क्या हो जाएगा आपका d/2, डी का मान है 14, नीचे हम लोग 2 रख देंगे, निकल जाएगा आपका r का वैल्यू कितना 7 निकल गया। r का मान कितना निकल गया आपका 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें सिर्फ मान रखना है। पाई का मान होता है आपका कितना 22/7 और r² है, यानी r यानी 7 का स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे। क्या पूछा गया था यहाँ पे, क्षेत्रफल क्या होगा, सही है। और यहाँ पे नीचे में आपका 2 है, तो नीचे हम लोग 2 लिख देते हैं। और देखिए 7 से कट गया, 7 2 से कट जाएगा कितना 11 में, और यहाँ पे बच गया ए वाला और ए वाला बच गया। 11 को 7 से गुना करेंगे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपका सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर सवाल, ये था आपका 48 नंबर सवाल। इस तरह से आपका सॉल्व करना था। साहिबगंज चौकीदार का जो सिलेबस है ना, उसमें आपका मैथ के सवाल सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपका बहुत सारे जिले में मैथ के सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसी वजह से करा के रखे हैं ताकि सिलेक्शन में आपका कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग 49 नंबर सवाल। देखिए क्वेश्चन है आपका, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। जितने भी प्रथम 12 अभाज्य संख्या उसका योग बताया गया है कि कितना होगा, आपको बताना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। तो पहला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, दूसरा 3,
उसके बाद आ जाएगा 5, फिर 7, उसके बाद 11, उसके बाद आ जाएगा आपका 13, उसके बाद क्या आ जाएगा 17, उसके बाद 19, उसके बाद आ जाएगा 23, उसके बाद आ जाएगा आपका 29 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा, एक बार गिन लेते हैं कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का उसका अगला हो जाएगा 31, उसके बाद आ जाएगा 37। तो 12 हो चुके हैं, देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 8 3 12, तो टोटल यहाँ पे 12 हो चुके हैं। और इसका योग पूछा गया, तो चलिए हम लोग इसे जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 29 और 30, 31 कितना हो जाएगा, दोनों मिलके 60, 60 हो गया। और यहाँ पे देखिए 37 और यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 40, 40 और 60 कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, इस तरह से जोड़ना है, 100 हो गया। यहाँ पे देखिए 17 और 23 40 होगा, यानी 140, 140 और यहाँ पे 19 और 11 मिलकर बन जाएगा 30। तो यहाँ पे देखिए 140 था और इन दोनों मिलकर कितना बन जाएगा आपका 30 बनाएगा। तो कितना हो गया आपका 170 हो गया, 170 और यहाँ पे 13 और 7 मिलकर 20 बनाएगा, 190 हो गया, 190 और यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यानी 2 और 5 7, यानी 197। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 197। जितना ये बच्चा आपका 197 मारा था उसका सही था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आ गया था। ठीक है, किसी का 160, किसी का 61, 161 आ गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि आवाज संख्या क्या। कोई बच्चा 1 से शुरू कर दिया, 1 2 3 5 7, इस तरह से एक बच्चा काउंट किया, मतलब मुझे भेजा था स्क्रीनशॉट लेके कि सर आंसर नहीं मिल रहा है, ऑप्शन गलत है, तो उसको क्या पता नहीं था, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और जिन दोस्तों को साहिबगंज चौकीदार का स्पेशल कोर्स ज्वाइन करना वो कर सकते हैं। साहिबगंज जिला का एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, गारंटी के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का आखिरी सवाल। 3-4 दिन बाद फिर से एक बार एग्जाम लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर सवाल कि एक गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% करके वृद्धि हो जाती है, तो वर्तमान में 2000 है, तो 3 वर्ष बाद इसका जनसंख्या कितना होगा। एक गांव है, गांव की जनसंख्या कितना है आपका 2000 है, एक क्वेश्चन में दिया गया है। और प्रत्येक वर्ष जो है आपका जनसंख्या कितना हो जाएगा 10% की वृद्धि। देखिए 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे में कितना हो गया आपका 100 कट गया, यानी प्रतिशत हटा दिए, यानी 1/10, यानी 10 में से 1 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी 10 में बढ़ के 1 बढ़ेगा कितना 11 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 3 वर्ष में, तो 3 बार लिख देंगे, यानी 10 से भर के कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, फिर 10 में वृद्धि हो के 11, फिर 10 में वृद्धि हो कितना 11 हो जाएगा। इसे सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। या फिर सीधा आप 2000 में 3 साल का 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। उसी चीज को मैंने इस तरह से लिख दिया। देखो 3 0 1 0 2 0 3 0 1 0 3 0 करके कट गया, इसे गुना करना है 11 11 को 11, यानी 11 के क्यू कितना होता है आपका 11 क्यू होता है आपका 1331। 1331 को आपको क्या करना है 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 6 6 2, यानी 2662। ये आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों इस तरह से सारा प्रश्न को आपको सॉल्व करना था। और जिन दोस्तों को साहिबगंज चौकीदार का अगर बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। संथाल परगना का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपका साहिबगंज जिला का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट झारखंड जी को कवर किया गया है। ठीक है, सारा चीज आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ऐप्स में। पहले अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्या करना, जो इसका फी रखा गया मात्र 299 रुपये। इसे पेमेंट करने के बाद आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा प्राइवेट चैनल टेलीग्राम का, उसमें क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो जिसको भी ज्वाइन होना हो या फिर कोर्स के बारे में जानकारी लेना हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जो आपका नंबर दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।